अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना दो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो बाहर हो गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज से। बड़ा फायदा होगा इसका पाकिस्तान को। कौन है वो खिलाड़ी वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कि आपके जो शर्जील खान है क्या वो सिलेक्ट होने जा रहे हैं आपके 16 मेंबर के स्क्वाड में, क्योंकि जो मीटिंग हुई है बाबर आजम और शाहिद खान अफरीदी की, क्या कहानी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे शहनशाह अफरीदी के हवाले से। अब वो एक और जगह से बाहर हो गए हैं, कहां से बाहर हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे एक ऑस्ट्रेलिया ने अपने टीवी राइट्स बेच दिए हैं, किसको बेची है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान को पहुंचा है बड़ा फायदा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज से मिलने। एडम मिलने जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो ओडीआई सीरीज है उससे बाहर हो चुके हैं। आपको पता है कि लास्ट टाइम भी जब यहां पर मार्क वुड आए थे, लंबे कद के बॉलर और बाउंसी बॉलर जब आए हैं हमें नुकसान ही हुआ था। देखिए एडम मिलने बाहर हो गए हैं और कहा यह गया कि उनकी प्रिपरेशंस जो थी वो पूरी कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि इससे पहले वो इंजरी का शिकार थे। तो इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि मेरी पूरी तैयारियां नहीं रही क्योंकि मैं सही तरह प्रैक्टिस नहीं कर सका। ना सिर्फ पाकिस्तान के दौरे से अपने आप को बाहर कर लिया, बल्कि आपको पता है कि पाकिस्तान के फौरन दौरे के बाद न्यूजीलैंड टीम अपने घर नहीं जाएगी, बल्कि न्यूजीलैंड टीम पड़ोसी मुल्क भारत जाने और जहां पर उन्होंने व्हाइट बॉल की सीरीज खेलनी है। तो ये उनका काफी तवील दौरा है एशिया का। पाकिस्तान के बाद फौरन उन्होंने इंडिया जाना है। तो एडम मिलने ने दोनों दौरों से अपने आप को बाहर कर दिया है, साथ ही साथ रिप्लेसमेंट भी इनकी अनाउंस कर दिया। फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो ब्लेयर टिकनर है उनको अनाउंस कर दिया। लेकिन अरे मुझे लगता है कि ये कोई इतनी अच्छी अगर आप देखो तो मतलब एडम मिलने होते मुझे ज्यादा मजा आता, क्योंकि जब अब आप देखो अभी टेस्ट का क्या मसला है कि फैंस को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ओडीआई का स्क्वाड और जो टीम नजर आ रही है 2022 में हम 9 मैचेस में से 8 जीते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। जहां पर आप टेस्ट मैचेस में एक मैच जीते हो, ओडीआई में आप एक मैच हारे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी ओडीआई की टीम बड़ी अच्छी है और प्रिपरेशन भी अच्छी है। हाँ, तो मजा मैं तो चाहता था कि फुल ये मिलने भी फिट होता और फिर बाबर आजम भी रन बनाते, इमाम भी रन बनाते, शर्जील को अगर मौका मिले वो भी रन बनाए और फिर सीरीज प्रॉपर हो। नहीं, ओडीआई की टीम तो आपकी बेहतर टीम। हाँ, और उनकी भी टीम बेहतर है। इवन एडम मिलने के ना होने से भी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मजा आता है क्योंकि वो 150 की बॉल डालते हैं। न्यूजीलैंड के फास्टेस्ट बॉलर हैं, लोकी फर्गुसन भी है जो बेचारे वहां खेल रहे हैं, वो ऐसी गुड से उनकी हालत है। आप कराची का विकेट भी इतना अगर आप देखो तो ऐसा पेसर को इतना हेल्प नहीं देता। मजा आता आप खेलते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, पाकिस्तानी बैट्समैनों को फायदा है। अब उनके पास मौका है कि ब्लेयर टिकनर उतने अच्छे बॉलर नहीं है, नॉर्मली एवरेज ही बॉलर है। एडम मिलने की जैसे पेस नहीं है, लेकिन ये है कि रन तो एडम मिलने भी खाते हैं, लेकिन बात हुआ कि पेस उनके पास है तो थोड़ा सा जो है वो बैट्समैन थोड़े घबराते हैं। लेकिन अब एडम मिलने नहीं होंगे और पाकिस्तान टीम को बड़ा फायदा है। लेट्स सी के क्या होता है। लेकिन अगर आप देखो तो अभी भी अगर आप देखो टेस्ट मैच भी देखो तो थोड़ा सा इसका मजा किरकिरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं, फैंस का भी यही बात है। अगर आप देखो तो फैंस कभी कराची में भी नहीं आए, इवन मुल्तान में भी कम आ रहे थे। लेकिन आप वही बात है, जब ओडीआई फॉर्मेट शुरू होगा आप देखोगे कि कैसे लोग बात कर रहे थे ना। एक टाइम पर उस्मान ख्वाजा की भी बयान आया था, अफरीदी का भी बयान आया था जी ओडीआई में फैंस का इंटरेस्ट कम हो रहा है, 40 ओवर का हो जाना चाहिए, फलाना हो जाना चाहिए। अब आप देखोगे कि ओडीआई फैंस कितना इंटरेस्ट लेके देखेंगे और जिस तरह टाइम गुजरेगा वर्ल्ड कप के करीब आएंगे आपको लगेगा बेस्ट फॉर्मेट ही ओडीआई है। कि इसमें आपका जो टेस्ट वाला पेशेंस होता है वो भी टेस्ट होता है। खाली 4 ओवर नहीं डालने बॉलर ने, 10 ओवर उसको भी डालने हैं। बैट्समैन को भी प्रॉपर बैटिंग करनी है और आखिरी 5-10 ओवर जो होते हैं उनमें आपको ब्रूटल किस्म की हिटिंग में नजर आएगी। है ना आपकी देखो, जब इससे पहले आपके हो रहे थे ओडीआई, जब वर्ल्ड कप 2020 था तो बिल्कुल ओडीआई का मजा किरकिरा हुआ था। सारे लोग बातें कर रहे थे यार ओडीआई को कम हो जाना चाहिए, ये है वो है फलाना तिंगाड़। लेकिन चूंकि इस साल अब वर्ल्ड कप है तो अब सब कहेंगे कि बेस्ट है ओडीआई, कंप्लीट फॉर्मेट है ओडीआई। तो आप देखोगे कि बड़ा मजा आने इस साल। और एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों ही 50 ओवर के। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास आ रही है बाबर आजम को लेकर। तो बाबर आजम और आपको पता है कि जो शाहिद खान अफरीदी है उनके दरमियान मीटिंग हुई जिसमें सकलान मुश्ताक भी मौजूद थे। बताओ कुछ खबरें तो शर्जील खान के वाले से आ रही है। देखिए अच्छी खबर आई है और आज आपको पहले ही बता चुके थे, लेकिन जो आज खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये कर रही है कि बाबर आजम ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया शर्जील खान को। अफरीदी ने, क्योंकि उस टाइम आपको पता है जब स्क्वाड में इंक्लूजन हुई थी प्रोबेबल्स में शर्जील खान की, तो बाबर आजम नाखुश थे और हारिस सोहेल का भी नाम आ गया। तो दोनों पर नामों पे उन्होंने कहा था जी कि मेरे से तो राब्ता ही नहीं किया गया, ना मुझे बताया गया, ना मुझे भरोसे में लिया गया, ना मुझसे पूछा गया। और डायरेक्ट जो वो अफरीदी ने अनाउंस कर दिया शर्जील खान का नाम भी और आपके हारिस सोहेल का भी। इतने अरसे से टीम से बाहर थे तो इनको बगैर मेरे से पूछे जो टीम में डाल दिया गया था। तो बाबर ने नाराजगी भी इजहार की थी। आपको याद है सकलैन को भी बोला था जी कि आप पीसीबी तक मेरा पैगाम पहुंचाएं। सकलैन ने फिर आगे पैगाम भी पहुंचाया था कि बाबर नाराज हैं। फिर उसके बाद जो आपके 16 प्रोबेबल्स हैं जो अनाउंस होने हैं 2 दिन के बाद गालिबन अनाउंस हो रहे हैं। परसों कहा जा रहा है कि अनाउंस चौथे या 5वें दिन आपका अनाउंस कर दिया जाएगा टेस्ट मैच का जो चल रहा है कराची में। तो खबर ये आ रही है अली साहब कि आफरीदी ने कहा था जी कि शर्जील को मैंने 16 में डालना ही डालना है।
तो खबर ये आ रही है कि बाबर आजम ने भी शर्जील को ग्रीन सिग्नल दे दिया, मतलब उन्होंने कहा ठीक है जी इनको आप रख लें, और इवन आफरीदी ने उसको कहा भी है कि आप कोशिश करेंगे कि आप इनको 11 में भी एडजस्ट करेंगे। उस पर बाबर का जो खबरें आ रही है वो ये है कि जवाब ये था कि जी फखर भी अब क्योंकि टीम में आ गए हैं, स्क्वाड में आ गए हैं, और इमाम तो खेलेंगे क्योंकि वो फॉर्म में भी है। 2022 में बड़ा पाकिस्तान के बाबर आजम के बाद जो किसी ने अच्छा किया तो वो इमामुल हक ने किया है, रन भी खूब बनाए हैं। तो अब यही बात है कि इमाम तो खेलेंगे, साथ फखर या शर्जील में से कहा जा रहा है जी कि एक आध मैच शर्जील को दे दिया जाएगा या एक आध मैच फखर को दे दिया जाएगा। शर्जील तो इस लिहाज से भी आएंगे क्योंकि कल आपके जो सेलेक्टर है उनका एक बड़ा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 130 से स्ट्राइक रेट से नीचे वाला, 35 से नीचे वाला जो है मैं T20 में सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा पाकिस्तान को आपको नजर आ रहा होगा टेस्ट में पाकिस्तान ने बेहतर खेलना शुरू कर दिया है। शान मसूद ने एकदम जो है ताबड़तोड़ खेलना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो आपके चीफ सिलेक्टर है इनको इंप्रेस करने के लिए भी शर्जील को सिलेक्ट किया जाएगा, वो बहुत पसंद करते हैं। नहीं अभी अगर आप देखो तो इवन बाबर भी अपने नंबर अच्छे लिखवाना चाहते हैं, सारे जो आपके जितने प्लेयर्स हैं सब चाहते हैं कि हम गुड बुक में आए आफरीदी की और अपने आप को प्रूव करें। लेकिन मैं बताऊं वो लोगों ने बड़ा एक मतलब कंसेप्शन भी चल रहा है कि आफरीदी ने कहा 135 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर चाहिए, तो फिर वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान टीम में तो शादाब खान के अलावा कोई भी नहीं है। तो भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि जो करंट टीम में है, उन्होंने कहा जो डोमेस्टिक जो प्लेयर पिक करेंगे ना डोमेस्टिक से, जो नीचे से आएंगे, जो आपके नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि जो पीएसएल आपका होगा जैसे, तो उसमें पीएसएल में ये नहीं कि जो 120 से भी खेल रहा है उसको भी मौका मिल जाएगा। तो ये नहीं है कि बाबर यार कड़ा चल रहा था जी, मीमें चल रही थी रिजवान की छुट्टी, बाबर की छुट्टी, ये मे भी अभी ना हो, लेकिन वो ये कह रही है कि जो नए पिक करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। बात उनकी अफरीदी की ठीक है। अब काफी लोग मजाक भी उड़ा रहे जी आपका हाल वेस्ट इंडीज वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अली साहब डोमेस्टिक के अलावा और इंटरनेशनल के लेवल में फर्क है। अगर आप डोमेस्टिक में भी 135 का स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर आप इंटरनेशनल में तो बिल्कुल ही खुश हो गए। सही बात, बात ठीक है आफरीदी की, बात ये नहीं है कि इंटरनेशनल में आप उतना मेंटेन करोगे। बिल्कुल सही बात है। बात यह है कि अगर आप डोमेस्टिक में आपसे रन नहीं बन रहे, आप डोमेस्टिक में T20 में आप 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, फिर क्राइटेरिया नहीं बनता ना, तो आप इंटरनेशनल में 100 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, फिर तो जाहिर सी बात है। बात बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। T20 के अंदर आपको डिफरेंट स्ट्राइक रेट से खेलना जब पड़ेगा। आप लोकल ये बेस होती है जो आपकी बात करते हैं ना, प्रोसेस, ये बेस होती है कि जिसमें आप डोमेस्टिक के लोगों को कहते हैं भाई आपको हमने ये दे दिया, अब इससे ऊपर जो आएगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब अहमद शहजाद की आप बात करो, अहमद शहजाद काफी रो रहे थे जी, काफी बात कर रहे थे कि मुझे टीम में नहीं लिया गया, और जाहिर है हमें भी दुख होता है कि यार चलो फ्रेंचाइजी रख लेते, उनको बिशक मत खिलाते, अपने साथ रख लेते। लेकिन बात वही है, जो फैक्ट वाली बात है, अहमद शहजाद की मसला ये है अभी भी उनका स्ट्राइक रेट कि वो बाहर, अब उमर अकमल है, क्या उमर अकमल ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं कि अहमद शहजाद? मुझे खाली ये बताएं। आपके उमर अकमल रहते हैं बहुत ज्यादा। अहमद शहजाद की बेचारे की तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो तो सीख है। उसका मसला ये है कि वो अहमद शहजाद स्लो खेल रहा है, सो जाते हैं पिच पे। और आपको याद है जब टीम में आया था क्यों आया था अहमद शहजाद? ये तेज अग्रेसिव था, अफरीदी ने कितनी तारीफ करता था कि यार तुम बांग्लादेश लीग में खिला रहे, तुम पागल तो नहीं हो? बांग्लादेश लीग में सेंचुरियां मारते थे अहमद शहजाद और क्रिस गेल जहां ओपनिंग करते थे तो दीवाना था क्रिस गेल अहमद शहजाद का। अब अहमद शहजाद इसलिए पाकिस्तान टीम में नहीं आ रहे, इसलिए पीएसएल में नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि आपके जो अहमद शहजाद हैं वो आपके डोमेस्टिक में इतना टुक कर रहे हैं। तो जब एक बंदा डोमेस्टिक में इतना रो करके खेल रहा है तो फिर वो इंटरनेशनल में क्या करेगा? तो अफरीदी की उल्लास से बात बिल्कुल ठीक है कि आपको तेज खेलना पड़ेगा। अच्छा अली साहब खैर हम कहां से कहां निकल गए, लेकिन आपको एक और अपडेट भी दे दें। खो गए देखते करना है अपने गाने का कॉम्पिटिशन करना है आपने? नहीं आप मेरे से कर नहीं सकते हैं, छोड़ें चले। आप मुझे ला रहे हैं, मैंने गाना शुरू कर दिया। इंतहा का बेसुरा गाना गाते हैं, चले आगे चले, छोड़े आप। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। अच्छा चले, जो बड़ी आपको खबर दे रहा था अब्दुल्ला शफीक का जो आज रन्स नहीं बने, अब्दुल्ला शफीक साहब आपके ओडीआई स्क्वाड से बाहर हो गए हैं, उनके लिए रोला आ गया। 16 रुकनी जो स्क्वाड आपका नाम आ रहा है उसके अंदर आपने अब्दुल्ला शफीक को, अब जो खबर आ रही है क्योंकि बल्ला नहीं चल रहा था, तो अब्दुल्ला शफीक के लिए बुरी खबर है, क्योंकि कहा मैं भी बड़ा सपोर्ट करता, अली साहब बड़ा सपोर्ट कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक को कि यार वो ऐसा खिलाड़ी है, थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट देनी चाहिए क्योंकि अच्छा खिलाड़ी है। अभी उसकी जो थोड़ी सी फॉर्म ऊपर नीचे हुई है, लेकिन यार देखो टेक्निक देखी जाती है, टेक्निक बहुत अच्छी। अभी आप बात ठीक कर रहे हो, आना भी चाहिए, मैं भी ये बात मान रहा हूँ, लेकिन अभी जो 16 रुकनी स्क्वाड है उसमें शर्जील भी तो आ रहे हैं ना, फिर आपके अब फखर भी हैं, इमाम भी हैं, कितने प्लेयरों को आप रखेंगे, कितने प्लेयर्स को रखेंगे? ये इशू है कि कितने प्लेयर्स को आप रखेंगे, ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है। तो अब्दुल्ला शफीक की छुट्टी होने जा रही है, उनको मौका नहीं मिल रहा। इवन शान मसूद का भी कहानी जो डामक डोल नजर आ रही है, शान मसूद भी क्या करेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, उनके ऊपर भी सवाल है, रन उनके भी नहीं बन रहे, लेकिन हाँ तेज खेल रहे हैं। लेकिन खबरें आ रही है कि मे भी शान मसूद को स्क्वाड में जो 16 रुकनी है उसमें डाल दिया जाए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की छुट्टी हो रही है, शर्जील खान रहेंगे। और बाबर आजम की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल मिला है वो यही है कि मे भी शर्जील को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। इमाम और शर्जील भी आपको 11 में देख सकते हैं, और कहीं आपको इमाम
और फखर देखेंगे। तो ये 2 जोड़ियां अपनाई जाएंगी इस न्यूजीलैंड वाली सीरीज में। मे भी 2 मैच शर्जील को दे दिए जाए और 1 मैच फखर को दे दिया जाए, क्योंकि फखर के शुरू में फिटनेस मसाइल भी हैं, तो शायद पहले 1 आध 2 मैच में आपको वो एक्शन में दिखाई ना दे। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट आ रही है शाहीन शाह अफरीदी को लेकर, और अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अब बाहर हो गए हैं बिग बैश सॉरी बांग्लादेश प्रीमियर लीग से। उन्होंने अपने आप को आउट कर दिया है क्योंकि वहां पर वो सिलेक्ट हुए थे, तो अच्छी बात है। और आजकल आपको पता है कि पिछली बड़ी उनकी वीडियोस वगैरह भी डाल रहा है। रिहैब जो है उन्होंने अपना प्रॉपर तौर पर आजकल स्टार्ट किया हुआ कराची के अंदर। वो और हारिस जो है वो दोनों मिलकर अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। तो लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को बिग जो आपकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उससे अपना नाम वापस ले लिया और उन्होंने कहा जी कि मेरा पूरा फोकस अपनी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए है, क्योंकि कप्तान है। अगर ऐसा प्लेयर होते तो बात अलग थी, 1 आध मैच में बाहर ही बैठ जाते, लेकिन अब चूंकि वो कप्तान है तो उनको पूरा पीएसएल खेलना है, अपनी पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, डिफेंडिंग कप्तान है, तो बहुत कुछ और हैवी किस्म की जिम्मेदारियां उनके सर के ऊपर हैं। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपना फोकस पीएसएल पे रखूं, और बांग्लादेश की जो डील थी वो भी उन्होंने ठुकरा दिया। फिलहाल जो आपके बाकी पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिसमें इफ्तिखार अहमद भी है, वो भी रवाना हो गए हैं। इवन इफ्तिखार एक बच्चों के साथ तस्वीर भी डाली हुई थी, उन्होंने कहा जी बड़ा ये मुझे सपोर्ट करते हैं पेशावर में। फिर इसके अलावा मोहम्मद आमिर ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं, और बाकी भी जितने आपके प्लेयर्स हैं, काफी सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बीपीएल खेलनी है वो रवाना हो गए हैं। और कुछ जो प्लेयर आपकी अभी नेशनल ड्यूटी में बिजी हैं, जैसे रिजवान वगैरह और बाकी काफी सारे खिलाड़ी हैं, तो वो आपकी जो न्यूजीलैंड के साथ जब ओडीआई सीरीज खत्म होगी, जब आपकी 3 ओडीआई खत्म होंगे, तो फिर वो डायरेक्ट कराची से जो है वो ढाका के लिए फ्लाइट लेंगे और फिर वो बीपीएल में हिस्सा लेंगे, लेकिन शुरू के मैचेस वो मिस करेंगे। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने टीवी राइट्स जो है वो सेल कर दी हैं, जो उनकी होम सीरीज है उनके हवाले से। किसको बेची है जी? देखिए, चैनल 7 है, एक बड़ा चैनल है ऑस्ट्रेलिया का ब्रॉडकास्टिंग का, उनको 7 साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच दी हैं, तकरीबन $1.25 बिलियन। $1.25 बिलियन ये कितना बनेगा अगर आप करोगे तो कैलकुलेटर आउट हो जाएगा। पीकेआर में तो अगर आप करोगे तो तकरीबन 250 अरब, 250 बिलियन, बहुत 250 अरब रुपए, 250 से 350 अरब रुपए के दरमियान जो उन्होंने अपनी डील बेची है। इसमें इन्होंने डिफरेंट तरीके से बेची है, आधी आधी करके, और बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि डिजिटलाइज अलग बेची है। जैसे चैनल 7 को इन्होंने फ्री टू एयर होगा, इसके अलावा केओ एक है इधर है, इसके अलावा फॉक्सटेल है, इनको भी इन्होंने बेची हैं। तो इसके अलावा मुआहदा ये भी किया गया, और मुझे बड़ी अच्छी चीज एक लगी है कि जो बिग बैश है इनकी, वो मुआहदा ये हो गया कि अब वो छोटी होगी। पहले आई थिंक कोई अराउंड कोई 65 से ऊपर मैचेस हुआ करते थे, तो अब कहा जा रहा है कि 43 मैचेस हुआ करेंगे हर साल, तो लीग थोड़ी छोटी कर दिया। क्या बात। और ये पॉजिटिव साइन है। बिग बैश ये बड़ी अच्छे तरीके से कराते हैं, रोज का 1 मैच रखते हैं, ये हरकतें नहीं करते कि रोज के 2-2 मैच 3-3 मैच रखते हैं, 1 मैच से गुजारा कराते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब मैच भी लीग भी छोटी कर ये अच्छी बात है, और लीगें छोटी होनी चाहिए। वर्ल्ड कप में इतना इंटरेस्ट रहता है, छोटी रहती है। अब आईपीएल है, वो इतना बड़ा कर दिया इन्होंने इस बार, 2-2.5 महीने, 3 महीने, पता नहीं कितने मैचेस, तो इस बार फिर बड़ा मसला हो जाता है, वो फिर बोरियत शुरू हो जाती है। तो ये अच्छी बात है, पीएसएल वो छोटा रहता है, छोटी लीग्स बेहतर रहती हैं, महीने से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बेस्ट यह है कि आप 3 हफ्ते में खत्म करो, 22 से 23-24 दिन में खत्म करो, इनफ है। इससे ऊपर अगर आप जाओ तो वो बस फिर वो लालच चाहिए कि बस रोज मैच दिखाओ और पैसे लेते जाओ, लेकिन वो जो फैंस का इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बहरहाल फैसला किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए और सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।